Hi champs, how are you? Enjoying your quarantine or having a headache sitting at home? Don't worry. Did you focus on this? You might be thinking, sir, what a big thing you have written. Do you know? This is the talk of the town. Oh, I'm sorry. This is the talk of the world. The entire world is shaken up. Why we are quarantined? घर में बैठ के क्या कर रहे हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमको घर में बैठने के लिए क्यों बोले? Because the pandemic situation in the world is worsening day by day. The COVID-19 एक छोटा सा तो RNA ही है, कुछ इधर उधर का प्रोटीन सिंथेसिस हुआ और पूरा वर्ल्ड को घुटने पे ले आया, और उसका तोड़ करने के लिए कुछ हद तक इंडिया काबिल है, कंट्रोल करने के लिए इंडिया काबिल है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री इज इन द रेन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। ये देखो, ये जो चीज है ये हमको इस पैंडेमिक सिचुएशन में कोविड-19 से फाइट करने के लिए हेल्प कर रहा है। जानते हैं ये क्या है? दिस इज द फॉर्मूले ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन, जिसका आईपीएसी नेम है 2,4,7 क्लोरोक्विनोलिन 4-वायल अमीनो पेंटाइल इथाइल अमीनो इथानॉल। काफी बड़ा नाम है। आप लोगों को लगेगा क्या सर हमको सच में इतना बड़ा नाम याद रखना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं, हम आपको इतना बड़ा नाम याद रखने के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम इसको सीख जाएंगे केमिस्ट्री की क्लासेस में कि कैसे इसका नाम याद रखना पड़ेगा, कैसे इसका नाम होता है और ये क्यों। क्योंकि ये जो ड्रग्स हम लोग यहाँ इसको रिप्रेजेंट किए केमिस्ट्री में, ये एक एंटी मलेरियल है, एक्टिविटी का दिखाता है, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी भी दिखाता है, और आजकल तो हम इसको एंटी रूमेटोलॉजी में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री जो है ये बिल्कुल अपनी जिंदगी में समा गया है। दिन भर 24 घंटा इधर जाओ उधर जाओ, सुबह उठो शाम को उठो, हर वक्त आपको केमिस्ट्री की जरूरत होगा। सो माय डियर चैम्प्स, आई वेलकम यू टू द वीडियो लेक्चर्स ऑफ गुरुकुल क्लासेस। I am BW sir. I will be helping you with the video lectures of Gurukul classes. Welcome to the Gurukul classes and let us start the study of chemistry. So what is chemistry, my dear champs? So let us find what is chemistry first. Chemistry basically is the study of, जैसे कि आपको नाम सुन रहे हैं तो आपको लगेगा is a study of chemical reaction. हो भी सकता है। हम अगर सिंगल लाइन में कोई किसी ने पूछ लिया व्हाट इज केमिस्ट्री, तो आप लोग हंस हंस के बता सकते हैं क्लास 1 वाला डेफिनेशन, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। जी बिल्कुल, ब्रांच ऑफ साइंस है। व्हाट इज केमिस्ट्री कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं इज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टडीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। और किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। हम ये सब पढ़ेंगे किसमें? केमिस्ट्री में। और क्या पढ़ेंगे केमिस्ट्री में? हम लोग केमिस्ट्री में ये पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, केमिकल रिएक्शन क्यों होता है, वाई केमिकल रिएक्शन ऑकर्स। हम लोग इसमें पढ़ेंगे H2 क्यों होता है जबकि Ne ऐसा ही रह जाता है, He ऐसा ही मिलता है, Cl2 क्यों बनता है, O2 भी बनता है, O3 भी बनता है, जबकि Cl3 नहीं बनता है। हम लोग पढ़ेंगे HCl प्लस NaOH कैसे हमको सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी दे रहा है और हमारे एटमॉस्फेयर में सर हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, वो तो मिलके पानी हो जाना चाहिए और हम लोग जाते जाते बैठे बैठे ऐसे ही बारिश हो जाना चाहिए। सर बारिश क्यों नहीं हो रहा है? पानी अपने आप क्यों नहीं बन रहा है? तो क्या क्या चाहिए पानी बनने के लिए?
सर गाड़ी कैसे दौड़ती है? पेट्रोल से, डीजल से। डीजल का कॉम्पोजिशन कैसा है? केमिस्ट्री है। मेडिसिन कहां से आया? केमिस्ट्री है। बॉम्ब कैसे बना है? केमिस्ट्री है। कैंसर को ट्रीट करने के लिए सिस्प्लाटिन नाम का दवा यूज करते हैं हम लोग, सिस्प्लाटिन। ये कहां से आया? केमिस्ट्री से आया। डीडीटी फर्टिलाइजर्स कहां से आया? केमिस्ट्री से आया। बॉम्ब बनाते हैं, कहां से आया? केमिस्ट्री से आया। पैदल चलते हैं, जूता पहनते हैं, लेदर, कैनिंग ऑफ लेदर कैसा होता है? केमिस्ट्री की वजह से होता है। सुबह सोते हैं, शाम को उठते हैं, खाते पीते, प्रिजर्वेटिव फूड, ingredients of the food, medicine, everywhere the chemistry is spread. My dear students, this is the reason the competitive exams are including chemistry everywhere. We have now a lot of branches of chemistry. Basically, in the competitive exams, we'll be discussing three branches of chemistry: physical chemistry, inorganic chemistry, and organic chemistry. But beyond that, due to the development of the chemistry, we are now having lot of branches of chemistry, starting from nanochemistry, polymer chemistry, medicinal chemistry, leather chemistry, tanning chemistry, क्या chemistry, x y z chemistry करके इतने divisions आ गए। पर basic divisions of chemistry is only 3। तो कंपटीशन के हिसाब से, जेई के हिसाब से या मेडिकल के हिसाब से हम लोग केमिस्ट्री को 3 डिविजन्स में पढ़ेंगे: फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बारे में आज पहले क्लास में। तो पहले लेक्चर में हम लोग डिवीजन करेंगे केमिस्ट्री कितने पार्ट्स में है, कितने भाग में है। केमिस्ट्री 3 भाग में है। पहला जो है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री है, नाम देख रहे हैं बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होगा बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग फिजिक्स के तकनीक, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लगा के देखेंगे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ दिस केमिकल रिएजेंट्स, केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स कैसा होता है। केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में फिजिक्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हम इसके अंदर पढ़ेंगे किसके बारे में? एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। क्या इसमें पढ़ेंगे? एटम्स कैसे बना, क्यों बना, एटम्स कैसा है, उसके अंदर न्यूक्लियस कैसा है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूम रहे हैं, स्पीड क्या है, रेट क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, कैसे घूम रहा है, कैसा है इसका स्थिति, इसका अवस्था, इसका स्टेट, सब पढ़ेंगे हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहां पढ़ेंगे वो है केमिकल कैलकुलेशंस। केमिकल कैलकुलेशंस के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोल कॉन्सेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट है। पहले हम किसी को क्वांटिटेटिवली एनालिसिस करेंगे तब जाके कुछ बनेगा ना बेटा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलाने से होता है। क्या हम लोग इसको भी पानी बता सकते हैं? जी नहीं। तो पहला चीज यह है कि कैलकुलेशन जानना बहुत जरूरी है। तो कैलकुलेशंस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो हम लोग पढ़ेंगे वो सब केमिकल कैलकुलेशंस में हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा चीज जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे उस एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद वो है इक्विलिब्रियम। लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है ना। तो लाइफ तो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री में भी इक्विलिब्रियम पढ़ना भी बहुत जरूरी है। और क्या पढ़ेंगे इसमें? हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर। ये स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे इसके अंदर। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो हम लोग 11th क्लास में हम लोग गैस स्टेट पढ़ लेंगे और रहा सॉलिड और लिक्विड के एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस हम लोग 12th क्लास में देखते हैं। और क्या पढ़ेंगे इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर थर्मोडायनामिक्स। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री मतलब फिजिक्स का थ्योरी इन एप्लीकेशन टू द केमिकल कॉन्सेप्ट्स। तो थर्मोडायनामिक्स ये एक उम्दा सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसमें देखेंगे हम लोग
फिजिक्स का कैसे कैसे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, एनालिसिस के लिए, स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए, इस सब चीजें हम लोग थर्मोडायनामिक्स में देखेंगे। एंट्रोपी क्या है, रैंडमनेस क्या है, एंथैल्पी क्या है, हीट कंटेंट क्या है, फ्री एनर्जी क्या है, अपने आप चाय कैसे ठंडे हो जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स अगर ठंडा है रख लेते तो गर्म कैसा हो जाता है, ये सब एनालिसिस जो है ना बेटा, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सब क्यों, कैसा, उसके पीछे फिजिक्स क्या है, सब हम लोग इस चैप्टर में थर्मोडायनामिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे बेटा, सुबह सुबह उठ के गाड़ी स्टार्ट किया आपने, सेल्फ स्टार्ट, बैटरी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, बैटरी कहां आ गया, कैसे आ गया, इस कौन चैप्टर में ये बैटरी वाला चीज है, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, गोल्ड प्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सारे चीजें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ेंगे, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे इस चैप्टर में, हम लोग अच्छा सेकेंड ईयर में भी और एक चैप्टर है सॉल्यूशंस, इसके बारे में पढ़ेंगे। कभी कभी हम देखते हैं कोई कोई रिएक्शन ऐसे यूं करके हो जाता है और कोई कोई रिएक्शन धीरे धीरे होता है, जैसे कि HCl इन NaOH गिव्स राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर, यूं होगा, इंस्टेंटनेस यूं पलक झपकते ही हो जाएगा। जबकि कुछ कुछ रिएक्शन जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है, पर वो सालों साल लग जाता है, बरसों महीना ऐसे लग जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन होने के लिए। तो ये क्यों इतना स्लो है, क्यों इतना स्पीड है, जब इसका मतलब हम लोग एक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का रेट, स्पीड कैसे नापते हैं, कैसे कैसे नापा जाता है, क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली, सब का एनालिसिस हम लोग करेंगे। कौन से चैप्टर के अंदर, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। इसके अलावा हम लोग यहां पर सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे। इसको छोड़ के और क्या हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, इसमें और एक चैप्टर हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को, कोई कोई एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को भी इनऑर्गेनिक पार्ट भी बोल देते हैं, पर इसमें पूरा का पूरा फिजिकल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स भी देखेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फिजिकल केमिस्ट्री के। हम ये सारे चीजें अगर एनालिसिस कर दिए, जानते हैं जेई में ऐसा नहीं कि फिजिकल को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा या इनऑर्गेनिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा या ऑर्गेनिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। हम लोग देखेंगे कि जेई या कॉम्पिटिशंस में ये दे हैव इक्वल वेटेज ऑन फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड आल्सो ऑर्गेनिक पार्ट। ये तो हो गया बेटा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के एनालिसिस। इसके बाद जो डिवीजन है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम लोग देख लेते हैं। सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकंड डिवीजन जो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जानते हैं मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स आर देयर इन दिस वर्ल्ड, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आपके बॉडी स्किन से लेके, घड़ी से लेके, तेल से लेके, खाना से लेके, मेडिसिन से लेके, जो भी जिधर भी आप सुबह से लेके शाम तक आंख दिखाएंगे वहां पर आपको ऑर्गेनिक 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 ही मिलेगा। तो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of carbon and hydrogen and sometimes derivative of nitrogen, oxygen, sulfur, ऐसे बहुत सारे डेरिवेटिव्स भी मिलेंगे। बट हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल बाइकार्बोनेट्स, इसके बारे में एनालिसिस नहीं करते हैं। हम इसके बारे में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा। तो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। समझना क्या? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही बड़ा ब्रांच है। इसमें हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसा ऑर्गेनिक रिएक्शंस होता है। इसमें हम लोग ऑर्गेनिक का नामकरण कैसा होता है, जैसे कि हम लोग पहले देख लिया हाइड्रोक्स, जो हम लोग जो पहले देख रहे थे कि इसका इतना बड़ा नाम लिखा गया था आईयूपीएससी में, ऐसा नाम कैसे लिखते हैं। और इसमें हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्यों होता है, कैसा नहीं होता है। इसमें मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे, चैप्टर्स पढ़ेंगे, अल्कोहल्स का चैप्टर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, ऐसे करके चैप्टर्स आएंगे इसमें।
हम इसको देखेंगे अमाइंस, ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। और अंत में हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अंत में हम लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा? इसमें हम लोग पहले चीज जो है हम इसको एनालिसिस करेंगे वो है पीरियोडिक टेबल। और क्या देखेंगे? केमिकल बॉन्डिंग, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं मॉलिक्यूल्स के, और होते भी हैं तो क्यों वैसे होते हैं, उनके होने के पीछे कारण क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। और क्या देखेंगे? इसके अंदर एक टॉपिक भी आएगा हम 12th क्लास में जिसको पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और इसके अलावा हम लोग इसमें फैमिलीज के बारे में भी पढ़ेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट जो देखेंगे वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस। बेटा हम लोग एग्जाम करते हैं ना, मिट्टी का एग्जाम करते हैं, इस मिट्टी में क्या है नहीं है, इसमें कितना फर्टिलाइजर्स चाहिए, कितना फर्टिलाइजर्स नहीं चाहिए, इस मिट्टी में चावल होगा कि नहीं होगा, इस मिट्टी में गेहूं बनेगा कि नहीं बनेगा, इस मिट्टी में क्या क्या बन सकता है, कैसे एनालिसिस करते हैं, ये सब क्वालिटी एनालिसिस के हेल्प मदद से करते हैं। अगर हमको कुछ चीज मिल गया, इसमें पोटेशियम है कि कैल्शियम है कि फॉस्फेट है कि सल्फेट है कि नाइट्रोजन है कि क्या कुछ केमिकल रिएजेंट्स है, ये सब हमको हेल्प करता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये जो टॉपिक है ना, ये असल में केमिस्ट्री है, क्योंकि आपको फिजिकल और ऑर्गेनिक में तो थोड़ी बहुत आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है, टेक्निक इन्वॉल्व है, मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, पर ये इस असल में समझने और थोड़ा सा मतलब इसमें घुसना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको केमिस्ट्री का असल मजा देगा। सो टुडे आई टोल्ड यू अबाउट द 3 डिविजन्स ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। So get your pen and paper ready. In our next video lecture, I will start the chemical calculations, the mole concept. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान रखिएगा, हम लोग जब पढ़ेंगे तो बकायदा पूरा नॉर्मल लेवल से लेकर टफ लेवल तक पढ़ेंगे, पेन पेपर के साथ, मोबाइल के सामने या अपने लैपटॉप के सामने बैठ जाइएगा, दिमाग लगा के, विदाउट एनी सराउंड साउंड, पूरा दिमाग लगा के बैठ जाएगी, या हम लोग स्टडी करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। राइट चैम्प्स? सो एंजॉय क्वारंटाइन, स्टे सेफ, stay at home and eat heavily, right? So we'll be meeting in the next video lecture. Till then, bye bye, take care.